हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं आरआरबी मुंबई का जो लेवल 5, 3 और 2 का कट ऑफ क्या रह सकता है। इससे आप बाकी सारे आरआरबी है उसका भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ जो रहेगा फाइनल कट ऑफ और कट ऑफ में कितना अंतर रहता है। इन सब के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि जो पीडीएफ है कट ऑफ वाली और फाइनल कट ऑफ वाली वो मिल नहीं रही थी। एक बार फाइनल कट ऑफ वाली पीडीएफ मिली तो नॉर्मल कट ऑफ जो था वो नहीं मिल रही थी। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं जो डाटा दे रहा हूँ वो एग्जैक्टली आपको करेक्ट डाटा दे रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लास्ट ईयर था गुड्स गार्ड की बात करते हैं। सबसे पहले जो लेवल 5 की वैकेंसी है गुड्स गार्ड में आपका डीबी के लिए कितने नंबर पे बुलाया गया था और फाइनल जो सिलेक्शन हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं। देखिए ये ऊपर वाली जो लिस्ट दी गई है ये आपका डीबी के लिए बुलाए गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाया गया था। थोड़ा सा वो कट ऑफ ज़्यादा रहता है जो फाइनल वाला रहता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच जा रहा है। मैंने एग्जैक्टली डाटा यही है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा मिसमैच जा रहा है, क्योंकि डीबी वाला कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है कुछ पोस्ट में और जो फाइनल कट ऑफ है वो थोड़ा कम रह गया है। तो ये कैसे हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है या तो बाद में कट ऑफ कम की गई है, उनको बंदे मिले नहीं उतने जितने चाहिए थे। ठीक है, ये हो सकती है एक चीज़। या हो सकता है कि लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया तो उनको कट ऑफ कम करना पड़ी बाद में। तो फाइनल कट ऑफ में और डीवी वाले कट ऑफ में थोड़ा सा कुछ पोस्ट में अंतर आया है, मतलब डीवी वाला जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और फाइनल कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम रह गया। तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब पहले जितने डीवी के लिए बुलाए गए थे लोग उतने लोग डीवी देने गए नहीं, ये हो सकता है। या फिर उतने लोग उनको मिले नहीं, ठीक है, जितने पोस्ट थी, ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ मिसमैच है, लेकिन गुड्स गार्ड में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन पीछे एक दो पोस्ट में ये चीज़ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ये आपका डीवी है, कितने लोगों के जो नंबर थे। ये आपका सीआर है, सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात कर रहे हैं। गुड्स गार्ड जो पोस्ट है उसके लिए, उसमें जो आपको डीवी के लिए बुलाया गया था वो आपका 80.28709 नंबर पे बुलाया गया था। और सीआर में यूआर की जो कट ऑफ थी ये आप देख लीजिए फाइनल, ये आपका फाइनल वाला है। फाइनल लिस्ट जिनको जॉब मिली, फाइनल लिस्ट जिनमें लोगों को जॉब मिली है, तो कितना था 81.3928। देखिए आप ज़्यादा अंतर नहीं आया, लगभग लगभग बोल रहा हूँ, लगभग एक नंबर का अंतर है। मतलब अगर आप, और इस बार तो शायद ये भी नहीं रहेगा क्योंकि रीज़न है एक पोस्ट पे एक ही बंदे को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है ये कट ऑफ उतना भी अंतर ना कर पाए जितना लास्ट ईयर कर गया था। ठीक है, आप खुद से एक बार इसको चेक कर लीजिए। ये देखिए ये सेंट्रल साउथ सेंट्रल रेलवे 81.13808, तो यहाँ पे कितना है, ये तो लगभग बराबर ही हो गया है, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, लगभग 1.4 1.5 नंबर का अंतर है। तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ कॉन्फिडेंस देगी, अगर आप कट ऑफ के पास में हैं तो भी आपको जॉब मिल सकती है, आपका जॉब सिक्योर है। ठीक है, ये चीज़ 2015 में भी हुई थी और ये चीज़ 2019 वाले एग्जाम में भी होगी, ये आप मान के चलिए। ठीक है, गुड्स गार्ड के बारे में बात कर ली मैंने, आपको एग्जैक्टली कट ऑफ बता दिया। आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ देख लीजिएगा कि आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप कट ऑफ एनालिसिस कर लीजिए। ये आपको क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार उससे स्क्रीनशॉट लेके, अगर आपको लगता है आप किसके आसपास भी नंबर हैं तो आप खुद को सिक्योर मान के चलिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन। ये आपका है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे अंतर है। देखिए मैंने बोला है कि कुछ पोस्ट में अंतर आया है, रीज़न पता नहीं, वो शायद हो सकता है कि उतने लोग डीवी देने आए नहीं या जो भी रीज़न रहा हो। तो जो फाइनल कट, ये आपका फाइनल कट ऑफ है, ये थोड़ी सी कम हुई है। देखिए यहाँ पे 87 है और यहाँ पे आपको डीवी के लिए बुलाया गया तो 88 पे बुलाया गया था। तो ये दो पॉसिबिलिटी ही हो सकती है, या तो डीवी के लिए लोग आए नहीं या जो डीवी के लिए आए हैं वो मेडिकली अनफिटेड थे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में ये कट ऑफ कम हो सकती है। ये आपके सामने ही है एग्जाम्पल, ये कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ है, मैंने बिल्कुल वहाँ से ही क्रॉप करके ये जो पीडीएफ है बनाई है। ठीक है, आप अपना जो भी कैटेगरी वो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ तो ज़्यादा, देखिए यहाँ पे ज़्यादा ही था और यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है।
ये चीज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है चीज़, ये चीज़ कैसे हुई है ये एग्जैक्टली रेलवे ही क्लियर कर सकता है कि जो आपका डीवी वाला कट ऑफ है और फाइनल वाला कट ऑफ है वो कम कैसे हो सकता है डीवी कट ऑफ से। तो ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आई, पर मुझे जहाँ तक दो ही रीज़न लगे, ये दोनों रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपका जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि आपको जिसमें टाइपिंग वाली पोस्ट है उसमें कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, तो आप यहाँ पे भी अंदाजा लगाइए कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे भी आप देखिए ये आपका डीवी वाला कट ऑफ है और ये आपका फाइनल कट ऑफ है, थोड़ा सा अंतर है लगभग 7 पॉइंट का। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे 87 है, यहाँ पे 86 है, तो ये मुझे लगता है बाद में ही कम करके बुलाए गए लोग हैं। मतलब पहले आपको डीवी के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पे उतने लोग पहुँचे नहीं डीवी देने, तो वापस थोड़ा कट ऑफ कम किया होगा और वापस लोगों को बुलाया होगा। तो मुझे जो पीडीएफ मिली है ना वो शायद फर्स्ट वाली और लास्ट वाली मिली है, मतलब बीच में भी आपको कहीं हो सकता है कट ऑफ कम करके बुलाया हो, क्योंकि पैनल्स आते रहते हैं, आपको पता है ये बात, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आपको असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था वैसे तो, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने शायद उस टाइम भोपाल जोन के बारे में बताया था। अब अपन बात करते हैं जो अपना मुंबई जोन है उसके बारे में। ये आपका 70 और 30 का रेशो वाला ही रिजल्ट है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट है वो वाला है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका था पिछली बार भी, जैसे कि अगर आपके 90 नंबर आए हैं तो उसको 120 पे मतलब 100 पे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से आप काट लीजिए, तो ये आपका कितना 90 नंबर आते हैं तो आपके 75 नंबर बनेंगे। 75 का आप 70% निकाल लीजिए, ये जो आपका नंबर रहेगा ये जुड़ेगा, तो ये आपका 35, 49 और 3 52, यानी आपके 52.5 नंबर आएंगे। और इसके अलावा आपका जो CBAT होगा उसके नंबर जुड़ेंगे। CBAT में मान लो आपके 23 नंबर आते हैं तो ये आपका बन जाएगा 75.5। तो इस बार उतनी कट ऑफ नहीं रहेगी जितनी की लास्ट ईयर रही थी, ये मुझे लगता है। और मैंने अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी देखा है कि मेरे जितने नंबर हैं उसमें मेरी अभी तक शायद 300 भी रैंकिंग बनी हुई है, मैंने कल या परसों में देखा था। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग हैं ऊपर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। और अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ में कितना अंतर आया था। देखिए यहाँ सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल में जनरल का जो कट ऑफ था वो 74 था, और लास्ट में जो आपका ये डीवी वाला कट ऑफ है, डीवी के लिए इतने लोगों को बुलाया गया, और यहाँ पे बढ़ के कितना हुआ है 75.45। तो लगभग 1.5 नंबर का अंतर मान लीजिए, 1.5 नंबर का अंतर आया है यहाँ से, ठीक है। और सेंट्रल रेलवे में बात करें तो यहाँ पे लगभग लगभग यहाँ पे भी 1.5 नंबर का ही अंतर है, 1.25 का अंतर है, शायद ज़्यादा कोई अंतर आया नहीं है। वेस्टर्न रेलवे में भी यहाँ पे लगभग ये भी देखिए 1.5 नंबर का अंतर है, मतलब 1.5 नंबर आपका ऊपर होगा कट ऑफ से तो भी आपका काम हो जाएगा। ये फाइनली मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो ये चीज़ आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर आपके नंबर कट ऑफ से 1 नंबर ऊपर है, 2 नंबर ऊपर है, 3 नंबर ऊपर है, तो ये कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप खुद देखिए कट ऑफ से 1.5 नंबर वाले ऊपर वालों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है कि इसके बाद भी कोई पैनल आया हो तो उसने कट ऑफ कम किया हो और सिलेक्शन दिया हो, तो ये हो सकता है। मेरे हिसाब से तो मैं जो डाटा आपके सामने लाया हूँ उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ क्लियर होती है कि कट ऑफ जो है वो बाद में कम करके आपको बुलाया जाता है ताकि जो पोस्ट है वो खाली ना रहे। और इस बार तो शायद कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही कम करना पड़ेगा क्योंकि इतने नंबर है ही नहीं जितने कि लास्ट ईयर थे। मतलब लास्ट ईयर तो 90 नंबर तक भी थे, लेकिन लेवल 6 में तो 90 नंबर बहुत रियल ही देखने को मिले हैं कि लोगों के हैं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे अपन कट ऑफ के बारे में बात करते रहेंगे ऐसे ही। इस बार क्या कट ऑफ रहेगा वो भी अपन बात करेंगे, एक बार थोड़ा सा रिजल्ट आ जाए तो अपन कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।